हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुंदन सिंह में। आज हम हिंदी भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करेंगे और आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारी पहली क्लास नहीं देखी तो उसको जाकर देखिए। तभी जब आप पहली क्लास देखेंगे तो उससे संबंधित ये क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। अगर नहीं भी देखी तो कम से कम क्वेश्चन हल करिए, कुछ न कुछ समझ में आएगा। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि इनमें से देवनागरी लिपि किस भाषा की है या देवनागरी लिपि किस भाषा की है। पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा नेपाली, तीसरा मराठी और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या है? इनमें से सभी। दूसरा क्वेश्चन, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? तो पहला है भीलवाड़ा, दूसरा है प्रयाग, तीसरा है वाराणसी और चौथा है दिल्ली। तो किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? तो इसका आंसर है वाराणसी। वाराणसी क्षेत्र की बोली को हम काशिका कहते हैं क्योंकि वाराणसी का पुराना नाम क्या है? काशी। इसलिए वहां की जो बोली है उसे क्या कहा जाएगा? काशिका कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब दी गई? भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब दी गई? पहला ऑप्शन है आपका 14 सितंबर 1950, दूसरा है 14 सितंबर 1949 और तीसरा है 15 सितंबर 1949, चौथा है 15 सितंबर 1950। तो इसका सही आंसर क्या है? 14 सितंबर 1949। और इसी 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भाषा के आदर्श रूप को क्या कहा जाता है? भाषा के आदर्श रूप को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मानक भाषा कहते हैं, दूसरा है परिनिष्ठित भाषा कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं, या ए और बी दोनों। तो देखिए, भाषा के आदर्श रूप को हम मानक भाषा भी कहते हैं और परिनिष्ठित भाषा। तो इसका आंसर क्या हुआ? ए और बी दोनों, चौथा। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश लिपि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, हिंदी भाषा में सुधार करने के लिए हमारे यूपी में एक लिपि आयोग का गठन किया गया। तो उसी से संबंधित क्वेश्चन बना है आपसे कि उत्तर प्रदेश लिपि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा है लाल बहादुर शास्त्री और चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए, इसका आंसर क्या है कि जो हमारा उत्तर प्रदेश लिपि आयोग का गठन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर को क्या कहा है? जितने भी हमारे पंचमाक्षर हैं उनको डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने क्या कहा है? पहला ऑप्शन है अनुस्वार, दूसरा है विसर्ग, तीसरा है व्यंजन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर को क्या कहा है? अनुस्वार कहा है। ठीक। तो आंसर क्या हुआ हमारा? पहला। अगला क्वेश्चन है कि कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? ये जो हमारी कन्नड़ भाषा है तो इसका संबंध किस भाषा परिवार से है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने आर्य भाषा परिवार, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा है भारोपीय परिवार और चौथा है देव भाषा परिवार। तो इसका संबंध किससे है हमारा? द्रविड़ भाषा परिवार से। इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, भाषाएं आती हैं हमारी? तो तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़। ठीक। अगला क्वेश्चन, देश के राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या कहलाती है? देश के राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या कहलाती है? राजभाषा या राष्ट्रभाषा या बोली या मातृभाषा। तो इसका सही आंसर क्या है? राजभाषा। ठीक। अगर इनका डिटेल और ज्यादा ही विस्तार आपको पढ़ना है तो आपसे निवेदन है कि आप हमारी पहली क्लास को जरूर देखिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा देवनागरी का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ये जो हमारी देवनागरी लिपि है, ये देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है?
किसके शिलालेखों में मिलता है? तो जयभट्ट के शिलालेखों में, या अशोक के शिलालेखों में, या विक्रमादित्य के शिलालेखों में, या सभी के शिलालेखों में। ठीक, तो देखिए, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर द्वारिका प्रसाद ने बताया है कि यह गुजरात के शासक, जिनका क्या नाम था, जयभट्ट, तो जयभट्ट के शिलालेखों में मिलता है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? आंसर नंबर पहला, जयभट्ट के शिलालेखों में। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन कि हिंदी कैसी भाषा है, ये क्वेश्चन बनता है। अगर नहीं दिखाई देता तो देखिए इसको हम समझ लेंगे कि आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा कि हिंदी कैसी भाषा है, वियोगात्मक भाषा है या श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। तो इसका आंसर होगा, अगर हिंदी दिया है तो हिंदी हमारी कैसी भाषा है? हिंदी अगर यहां नहीं दिखाई देता तो ऊपर देख लेते हैं। हिंदी कैसी भाषा है? हिंदी एक वियोगात्मक, इसको आपको रटना है। कैसी भाषा है हमारी हिंदी? हिंदी वियोगात्मक। यहां देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, वियोगात्मक भाषा है। और इसमें हमने दूसरा ऑप्शन पूछा था श्लिष्ट योगात्मक भाषा, तो देखिए संस्कृत हमारी कैसी भाषा है? संस्कृत हमारी श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। ठीक, तो ये रही आज के हमारे क्वेश्चन की महत्वपूर्ण क्लास। आपको कैसी लगी, इसके बारे में अगर आपको सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से देना, और जितना भी हो सके तो आप इसे जो है शेयर करें, तथा इसके साथ ही साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।